relations and functions. Relations and functions. So let's stop here. देखो जो पहला इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो ये है कि आपको ऑर्डर पेयर के बारे में, रिलेशन और फंक्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है ये रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो फंक्शन में यूज होता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस रिलेशंस एंड फंक्शन क्वेश्चंस जो होते हैं ना इस टॉपिक से जेई मेंस में या फिर और एग्जाम्स में आ जाते हैं। ओके, रिलेशंस एक्चुअली है क्या, वेरी कॉमन चीज। किसी भी दो आदमी है तो हर एक दो आदमी में कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। जैसे कह सकते हैं कि ए जो है बी का फादर है, ए जो है बी का सिस्टर है, ब्रदर है। तो हर एक दो ऑब्जेक्ट को, हर एक दो पर्सन को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का मैथ्स में भी कुछ वही वही मतलब होता है। यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट को रिलेट करना है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिलेट हुआ है। तो उसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं। इसके बाद उसको डिफाइन करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, लिख लो। अ पेयर ऑफ a pair of objects a pair of objects listed in a pair of objects listed in a particular order listed in a particular order is called an ordered pair, is called an ordered pair. A pair of objects listed in a particular order is called an ordered pair. क्या मतलब इसका देखो, लिस्टेड। ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका है, जैसे ए और बी दो नंबर है तो यहाँ पे ए कॉमा बी कर दिया। करली स्मॉल जो ब्रैकेट होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट हमें वो ऑर्डर पेयर के लिए यूज करते हैं। मतलब ये ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट ये ऑर्डर पेयर के लिए यूज नहीं होता है, बस इसी को यूज किया जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं होता है, जैसे आप लोगों को इंटरवल के बारे में पढ़ाया था तो इंटरवल को ही मैंने ए कॉमा बी ही लिखा था, इंटरवल को ही मैंने ए कॉमा बी लिखा था। बट ये ऑर्डर्ड पेयर इंटरवल नहीं होता है, इसका इंटरवल से कोई रिश्ता नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके पास तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, और आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा है। ए को पहले रखा है, बी को बाद में रखा है। यहाँ पर ए को हम लोग बोलते हैं, इनका नेमिंग भी करना किया जाता है, द ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट। ए को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर पेयर बनाने का पर्पस कई सारा है। एक तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर काम आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी है। सपोज करो आपके पास ये दिया गया राम, चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम सपोज करो मैंने दिया कि दिल्ली, यहाँ पर लिख दिया दिल्ली और ये लिख दिया मैंने इंडिया। ठीक है, तो देखो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसा थोड़े बोलेंगे कि दिल्ली और इंडिया के बीच में कई सारे और नेम्स आ जाएंगे। वी कांट टॉक लाइक दैट ना, इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिल्ली और इंडिया के बीच में मुंबई पंजाब हर कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारे पास तो दो नेम है, एक तो दिल्ली है और एक इंडिया है, और इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। कह सकते हैं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब कि आगे जब पढ़ेंगे रिलेशन तो सारे के सारे रिलेशन ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस होंगे। ये सारे के सारे रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में आने वाला दो एलिमेंट अपने आप में कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो आपको ये ले लो, सपोज करो मैंने लिख दिया ये पटना और यहाँ लिख दिया बिहार, तो हम कह सकते हैं कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार कह सकता हूँ मैं। ये 2 लिखा और 4 लिखा, कह सकते हैं ना कि 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, कह सकते हैं कि जस्ट 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, यस और नो। तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर का इंपॉर्टेंस है। तो अब तो चलो वहीं पे देख लेंगे हम लोग। हर एक ऑर्डर पेयर, जितना भी आप ऑर्डर पेयर लिख लो दुनिया का, वो हर एक ऑर्डर पेयर आपस में क्या कहलाता है, एक रिलेशन ही कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपने लिखा है कि ये मैंने 1,2 लिख 1,3 लिख दिया। व्हाट इज दिस 1,3? टेल मी 1,3 क्या होता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई सिस्टम, इन 2D सिस्टम। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट
So coordinate of a point in XY system or 2D system is your ordered pair of any two real number. किसी भी दो रियल नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन्हें XY सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने 9th क्लास में, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट। अच्छा ये बताओ, ये 1,3 और ये 3,1, जैसे मैंने ये 1,3 लिखा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3,1, ये दोनों सेम पॉइंट है। जस्ट टेल मी, क्या ये दोनों सेम पॉइंट है? नहीं है ना। ऑर्डर्ड पेयर में हम पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप नोट्स बना लें कि ऑर्डर्ड पेयर में a, b नॉट इक्वल टू b, a। ऑर्डर्ड पेयर में a, b नॉट इक्वल टू b, a। जबकि हमने सेट के बारे में क्या पढ़ा है कि सेट में कर्ली ब्रैकेट a, b लिखूं या कर्ली ब्रैकेट b, a लिखूं, ये दोनों क्या है? सेम चीजें होती है। ये दोनों सेम चीजें होती है। तो सेट में कर्ली ब्रैकेट में चलता है लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है, इसीलिए तो इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अच्छा एक और टर्म आएगा अनऑर्डर्ड पेयर। तो बेटा एग्जाम में आ सकता है अनऑर्डर्ड पेयर। तो आपने जो सेट पढ़ा है ना, ये a, b, यही कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा रहता है, ये कर्ली ब्रैकेट अनऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। दिस कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स अनऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि देखो इसमें ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। a को पहले रखा, b को बाद में रखा, b को पहले रखा, a को बाद में रखा। तो यहाँ पर आप ऑर्डर को इंटरचेंज भी कर दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Here there is no significance of order. That's why it is called unordered pair. जबकि यहाँ पर ये ordered pair, A मतलब पहला पोजीशन, B मतलब दूसरा पोजीशन। चेंज कर दिया, यहाँ पे ऐसे B को Y लिख दिया तो B मतलब पहला पोजीशन और A मतलब दूसरा पोजीशन। ठीक है, ये जस्ट लाइक सपोज करो आपके घर में क्या है, एक सेल्फ है, तो आपने क्या रखा है, सबसे टॉप पे फिजिक्स रखा है, फिर मैथ्स रखा है। तो आपने एक ऑर्डर को मेंटेन किया है। आपको याद है कि हाँ पहले सबसे ऊपर फिजिक्स है, फिर मैथ्स की बुक है, फिर केमिस्ट्री है। आपने रिशफल कर दिया, मैथ्स को टॉप पे कर दिया, फिजिक्स को पहला सेकंड पे ला दिया, तो एक ऑर्डर बन गया, वो एक अलग का ऑर्डर बन गया। तो फिर आपके दिमाग में क्या बैठेगा, अच्छा मैथ्स टॉप पे है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। सो दैट इज द ऑर्डर एक्चुअली। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे क्या है, ए और बी का प्रेफरेंस है। ए फर्स्ट प्लेस, बी सेकंड प्लेस, बी फर्स्ट प्लेस, ए सेकंड प्लेस। यहाँ पर हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि ए बी दो ऑर्डर पेयर मान लो बराबर हो जाए, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी होगा एंड बी इक्वल टू डी होगा। ओके, यदि आपका ये दो ऑर्डर पेयर बराबर हो गया, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी हो गया, तो हमने ये रूल लगाना है कि पहला एलिमेंट दोनों का बराबर कर देंगे, ए को सी के बराबर और बी को डी के बराबर कर देंगे। ये बात समझ में आया सबको? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ूं? यस सर। सर अनऑर्डर्ड पेयर मतलब कर्ली ब्रैकेट में जो था, मतलब सेट ही ना, नॉर्मल। हाँ, जो नॉर्मल आपका सेट है वही कहलाता है अनऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, आप ऐसे लिखेंगे, और अनऑर्डर्ड पेयर ये कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड योर अनऑर्डर्ड पेयर। कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा, दिस इज योर अनऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको दिया गया, आप कई लोग पूछता है कि सर इफ, यदि मान लो a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए हो सकता है क्या? ये होगा, बशर्ते कि a इक्वल टू बी हो जाए। यदि a इक्वल टू बी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ a कॉमा ए इक्वल टू ए कॉमा ए। तो ये रूल फॉलो करना है, ये जनरल रूल है। a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, दिस इंप्लाई a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। ओके, नाउ लेट्स पुट सम एग्जांपल हियर। सपोज आई एम गिविंग यू x minus 1, x minus 1 comma minus 1 equal to 1 comma y plus 1, and the question is find the value of x and y। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, क्या कह सकते हैं कि x minus 1 equal to 1 and minus 1 equal to y plus 1। we can say ना x equal to 2 and then y equal to minus 2 कर सकते हैं क्या, बताओ? तो x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू माइनस 2, आंसर निकल गया। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो तो फास्ट। सपोज करो आपको दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कॉमा, ओके, जस्ट वेट। सपोज इफ आई गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, माइनस 1, और यहाँ पर मैं एक्स क्यूब कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने y क्यूब कर दिया और यहाँ पर मैंने 1 कमा 1 लिखा। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे क्या? x और y की वैल्यू तो कैसे करेंगे, पहले वाले को पहले से इक्वेट करा दो,
देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू वन हो गया, और ये वाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, वाई क्यू, तो वाई को हम क्या करेंगे, वन के पावर वन बाई थ्री। अब वन टू दी पावर, जब रियल नंबर की बात करें तो वन की पावर एनीथिंग क्या होता है वन, तो वाई तो वन निकल गया। इसकी आंसर क्या आ जाएगी, फैक्टराइज कर लो, ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू टू, और ये माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर x की तो वैल्यू आ गई, एक टू आई और एक माइनस वन आया, और y की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। क्लियर एग्जाम्पल है सबको ये, इसमें किसी को डाउट है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो अब मान लो ये दे दिया आपके पास थ्री एक्स प्लस फोर वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई कॉमा फाइव इक्वल टू से सिक्स कॉमा टू एक्स प्लस थ्री वाई, और क्वेश्चन का रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई। कर पाओगे तुम लोग, बताओ तो जरा, कर लोगे ये थ्री एक्स प्लस फोर वाई कॉमा फाइव यस इक्वल, सर। हाँ करके दिखाओ तो फटाफट इसको। थ्री एक्स प्लस फोर वाई कॉमा फाइव, और ये सिक्स कॉमा टू एक्स प्लस थ्री वाई, देन सर फाइंड। y is equal to 3। सर y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से ऑर्डर पर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। द नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर या टेल मी। सर अगर सेट और इसके एग्जांपल ऑर्डर पेयर के एग्जांपल दिए रहेंगे एग्जाम में तो कैसे पहचानेंगे? वो लिखा रहेगा एग्जाम में, ठीक है, ऑर्डर पेयर रिलेशन, रिलेशन करके ऐसे लिखा हुआ है आर इक्वल टू ए कॉमा बी, तो ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा। एक्स बिलोंग्स टू करके लिखा हुआ है तो ये आपका इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। यदि कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर पेयर है, और बिलोंग्स टू करके लिखा हुआ है तो आपका इंटरवल है। तो वो एग्जाम में लैंग्वेज लिखा रहेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू का सिंबल दिया है ना, तो 100% क्या है, इंटरवल ही। और इक्वल टू का सिंबल दिया है, तो कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं, हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए। यदि इंटरवल है तो हमेशा लिखना चाहिए ए कॉमा बी, ठीक है। तो आपको इक्वल टू लगा के दिया हुआ है, तो 100% श्योर हो जाओ कि ऑर्डर पेयर के बारे में बोल रहा है, और बिलोंग्स लगा के दिया हुआ है तो 100% श्योर हो जाओ कि वो इंटरवल के बारे में बोल रहा है, ओके। तो बिलोंग्स टू और इक्वल टू, ये दो चीजें डिस्टिंग्विश करेंगी कि ऑर्डर पेयर है कि क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे सेट्स पढ़ लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो ज्यादा भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लिख लो डेफिनेशन पहले। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ sets A and B is a set of, Cartesian product of sets A and B is a set of all possible ordered pair, all possible ordered pair Cartesian product of sets A and B is a set of all possible ordered pair whose first element belongs to, set A, and second element belongs to set B. Second element belongs to set B. Cartesian product of sets A and B is a set of all possible ordered pair whose first element belongs to set A and second element belongs to set B. Okay. One more thing. Cartesian product of set A and set B is written as
ए क्रॉस बी ऐसे पढ़ते हैं इसको, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, इंटू नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि ए इंटू बी, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी रिटन एज ए क्रॉस बी। इस तरह से मान लो आपको पूछ दिया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, पहले देखो सेट पहले कौन आ रहा है, सेट ए एंड सेट बी ना, तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, ए क्रॉस बी हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड सेट ए कैसे लिखा जाएगा, एनी केस हियर, यदि हमारे पास सेट ए सेट बी है तो ए क्रॉस बी लिख दिया, सेट बी एंड सेट ए, तो क्या करेंगे, जस्ट टेल मी फास्ट, क्या इसको बी क्रॉस ए बोल Sir, सकते, B into A. बी क्रॉस ए बोल दूंगा, ठीक है। अब मतलब क्या, मतलब समझ लेते हैं करना क्या है, जो इतना मैंने डेफिनेशन लिखा इसका क्या मतलब है, लेट्स क्लैरिफाई इट हियर। सी सपोज करो आपके पास एक सेट है 1 2 3 और ये दूसरा सेट है a b, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा गया कि a क्रॉस b निकालो, तो करना कुछ नहीं है, 1 2 3 क्रॉस a b कर दो, a b कर दो। तो पहले चूंकि हम a क्रॉस b निकाल रहे हैं ना, तो हमको a से b में जाना है, एक कभी का मतलब a से b की तरफ देखना है और हर एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है, हर एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है हमको। तो देखो तो कैसे लिखूंगा मैं, ए से बी की तरफ, मतलब एलिमेंट ऑफ सेट ए जो होगा वो पहले पोजीशन पे होगा, तो 1 को लिया, 1 से मैं बी 1 ए लिख सकता हूँ। एलिमेंट ऑफ सेट ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी एट द सेकंड प्लेस 1 ए। 1 से और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 बी हो सकता है, 1 से और क्या क्या पॉसिबिलिटी, अब कुछ नहीं है, तो 1 से हमारा खत्म हो गया। अब 2 से करें तो ये 2 ए और ये 2 बी, तो 2 से भी खत्म। फिर 3 से करें तो ये 3 ए और ये 3 बी। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए क्रॉस बी निकल गया। यदि आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तो उस केस में क्या होगा, बी वाला सेट पहले आ जाएगा और ए वाला सेट बाद में आएगा। सो बी ए बी क्रॉस 1 2 3। चलो सॉल्व करें इसको, ऑर्डर पे बनाया तो ए पहले फिर बी बाद में, फिर ए पहले, ए से क्या क्या बनेगा, देखो ए से 1 बन जाएगा, फिर ए 2 बनेगा, फिर ए 3 बनेगा, तो ए 1 ए 2 ए 3। फिर बी से क्या क्या बनेगा, बी से भी 1 2 3, तो बी 1 बी 2 और ये हो गया आपका बी 3। डिड यू गेट द पॉइंट हियर, बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, टेल मी फास्ट, नहीं समझ में आई, Excuse me, sir. टेल मी। Sir, in as a ordered pair, the sequence matters. So then, when we write A cross B, Not 1 comma A and A comma 1 will be different, sir. different now, already I told you now, a b not equal to b a, okay, I will tell, don't worry. Then A, that set means set not, A cross B. I will tell, don't worry. अभी यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बनाएंगे मैं, चलो आपने डिस्कस कर ही दिया तो कहता हूँ, देखो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a आया, क्यों, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी में एक एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट को पिक कर लो ना, ए क्रॉस बी में एक एलिमेंट है 1 ए, क्या ये 1 ए बी क्रॉस ए में है, जस्ट टेल मी, नहीं है ना। Sir. तो ये जनरल रूल हो गया कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, ऑलराइट। लेकिन एक बात नोटिस करो कि ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट आए, देखो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट आया क्या, जस्ट चेक इट। ए क्रॉस में कितने एलिमेंट आया, 6 एलिमेंट। बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट एंड 6 एलिमेंट। तो बी क्रॉस ए 6 एलिमेंट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगी, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी जो होगी वो इक्वल होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए होगा। और इसको हम आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी लिख सकते हैं। कारण क्या है, देखो ए में कितने एलिमेंट था, चेक करो तो, ए में कितने एलिमेंट था 3 और बी में कितना था 2। यदि मैं पूछूं तुम लोगों से कि एन ए इंटू एन बी क्या होगा, ए 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। एन ए इंटू एन कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। देखो तो 6 एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से बी क्रॉस ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना। टेल मी यस और नो। So we can get 6 in this way, Na into Nb. So this is the formula, Na cross B equal to Nb cross A equal to Na into Nb, means number of एलिमेंट बराबर होंगे लेकिन सेट बराबर नहीं होंगे। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जस्ट टेल मी।
क्लियर है ये कंसेप्ट? सर आपने ए एक सेट लिया 1 2 3 और बी भी एक सेट लिया तो और एक क्रॉस बी किया तो उसमें जो ये बने 6 ऑर्डर पेयर या सेट थे। ये जो 1, ए है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आपके सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है ए कॉमा बी। तो ए के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पर रखिए और बी के एलिमेंट को सेकंड प्लेस पर रखिए, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर दो ही एलिमेंट होंगे ना, एक फर्स्ट प्लेस होगा, एक सेकंड प्लेस होगा। एक यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट प्लेस, एक यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट प्लेस, और एक होगा सेकंड प्लेस। तो करना क्या है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए को फर्स्ट प्लेस पे रख देना है और एलिमेंट ऑफ सेट बी को सेकंड प्लेस पे रख देना है। ये 1, हो गया। एलिमेंट ऑफ सेट ए को फर्स्ट प्लेस पे, एलिमेंट ऑफ सेट बी को सेकंड प्लेस पे। तो 1 से ए, 1 से बी बनेगा, फिर 2 से ए और 2 से बी बन जाएगा। इस तरह से आप 3 से ए बना सकते हैं और 3 से बी बना सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर बनाना है, जितना आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बना लीजिए। हम यहाँ पे टोटल 6 बना सकते हैं और ये हमारा ए क्रॉस बी कहलाया। बी क्रॉस ए में आ गए तो सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होगा और सेट ए का एलिमेंट सेकंड प्लेस पे होगा। और उसके बाद जितना पॉसिबल आपको ऑर्डर पेयर बनाना है बना लीजिए। टोटल 6 बना सकते हो, तो बना दिया मैंने। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए प्रूव हो गया, लेकिन साथ साथ एक हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। डिड यू गेट द पॉइंट? ये समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. Sir, can we write A cross B and B cross as the equivalent set? इक्विवेलेंट सेट तो बोल सकते हैं, हाँ ऐसा आप बोल सकते हो। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये आपको इसको इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं क्या मैं? पूरा चेंज द स्लाइड नाउ। Yes, sir. तो यदि मैथमेटिकली मेरे को लिखना होगा तो मैं ए क्रॉस बी का ऐसे लिख सकता हूँ। देखो तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। जब भी आएगा ए क्रॉस बी एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। तो मैंने लिखा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। आप ऐसे लिख सकते हो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है? ये तो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x लिखते हैं, तो x के प्लेस में हम देखो, आप सेट ए पढ़ते थे, सेट ए में क्या आता था, एक सिंगल एलिमेंट आता था, इस तरह से आता था ना, ए बी सी। क्योंकि ये सेट ए था, ये ए क्रॉस बी मतलब अब क्या है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही होता है, आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है। ए क्रॉस बी, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया कि ए जो होना चाहिए सेट ए में लाई करना चाहिए और बी जो होना चाहिए वो सेट बी में लाई करना चाहिए। यदि मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो कैसे लिखूंगा, जस्ट टेल मी। यदि मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो कैसे लिखूंगा? सर बी कॉमा ए। हाँ, इसको हम अब उल्टा कर दो, ये बी कॉमा ए कर दो। बी, अब बी तो सेट बी में लाई करेगा और ए जो है वो सेट ए में ही लाई करेगा, मतलब उनका सेट चेंज नहीं होगा, जस्ट पोजीशन इंटरचेंज हो गया। ओके। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे आपने सेट में पढ़ा है ना, किसी भी सेट को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एक वेन डायग्राम से भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है कि यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जरूर करते हैं। यहाँ पे तीनों फॉर्म में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर वेन डायग्राम ना लिखकर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो, जो हमने ये फॉर्म लिखे हैं ये क्या है एक्चुअली में, ये दोनों फॉर्म तो आपके, ये तो रोस्टर फॉर्म ही हो गया ना। ये दोनों जो फॉर्म लिखा है रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, कॉमा से सेपरेट कर देना है, कॉमा से सेपरेट कर देना है और करली ब्रैकेट लगा देना होता है। डिड यू गेट द पॉइंट? सारे एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेट करके इनक्लोज्ड विद इन द करली ब्रैकेट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे ऑर्डर पेयर को लिखा है मैंने एक, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑर्डर पेयर है। इसको कॉमा से अलग किया, दूसरा ऑर्डर पेयर लिखा, इसको कॉमा से अलग किया, दूसरा ऑर्डर पेयर लिखा। अंदर में जो कॉमा है उसको फोकस नहीं करना है, वो अंदर वाला कॉमा वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किया गया है, जबकि बाहर वाला कॉमा इस दोनों इस करली ब्रैकेट में आने वाले एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए रखा गया है। एक तो देखा जाए तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने ये लिख दिया, दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है।
विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक तरह से वेन डायग्राम ही कह लो इसको, लेकिन बोलो मत, बस उसी के तरह कुछ है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। करना क्या है, आपके पास क्या क्या सेट था, एक सेट ए था कॉस्टअप आरिवियर 1 2 3, बी क्या था, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको सेट ए को ऐसे लिखो, ये आपका सेट ए है और ये आपका क्या है, सेट बी है। तो सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इक्वल टू ए और बी। ओके, नाउ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो करना कि आपको सेट ए से सेट बी जाना है ना, तो ऐसे एरो ड्रॉ कर दो और इसके ऊपर लिख दो आप ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ एरो ड्रॉ कर दो और ए क्रॉस, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट। करना क्या है, ए से सेट बी के हर एक एलिमेंट को आप अटैच कर दो। ए से आप 1 को ले लो, फिर 1 से ए, फिर 1 से बी, फिर 2 से ए और फिर ये 2 से बी, फिर 3 से बी और 3 से ए। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, बन जाएगा। देखो 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी हो गया। Did you get the point here? समझ में आ गया? तो विजुअल Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका है नहीं, ये आप लोग कर सकते हो आराम से। एक बात और देखो, यहाँ पे आप किधर से किधर मूवमेंट कर रहे हो, सेट ए से सेट बी में जा रहे हो ना, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट में अटैच कर रहे हो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक और तरीका, एक और मीनिंग आता है कि जो बी का सेट बी का एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट का इमेज है, मतलब आप सेट बी वाले एलिमेंट को इमेज बोल सकते हो। तो आगे हम लोग यदि कुछ टर्म इमेज जैसा यूज करें तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इमेज मतलब क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट था, सेट ए का एलिमेंट क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, आपने बीच में एक मिरर रख दिया, यही ए क्रॉस बी क्या है, एक मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपने वन को इस मिरर में देखा तो आपको ए मिला, 1 से आपको बी मिला। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ए और बी जो है ना, ये इमेज के काम करेंगे, मतलब ये वाला सेट आपका इमेज का काम करेगा। और यहीं पे एक और चीज, ये सेट ए के जो एलिमेंट कहलाते हैं ये आपके प्री इमेज कहलाएंगे, दे विल बी नोन एज प्री इमेज। ओके, तो यहाँ पर ये प्री इमेज कहला जाएगा और ये इमेज कहलाएगा। आपने 1 को देखा इस मिरर में तो ए दिखाई दिया, सो ए विल एक्ट एज अ प्री इमेज। अब प्री इमेज क्यों कहलाया, प्री का क्या होता है, पहले, मतलब पहले आने वाला चीज। तो इमेज नहीं था तो इमेज से पहले क्या था, ये ऑब्जेक्ट थे, तो जो आपके ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर प्री इमेज कहलाए। ओके, डिड यू गेट द पॉइंट हियर? आगे क्लियर करूं मैं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया। जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन तो कर लोगे ना, इजी होता है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको ज्यादा ध्यान देखना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, इंपॉर्टेंट पहला तो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी ना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, ये मैं लिख चुका हूँ, ये नहीं होगा। अब मान लो कोई इसको बराबर कर देता है, सपोज करो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए कर दिया गया, तो ये तभी पॉसिबल है यदि ए और बी दोनों सेट बराबर हो जाए। मतलब यदि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन ए इक्वल टू बी। If A cross B equal to B cross A, then A equal to B. Okay. Now, third thing, मान लो let number of element in A equal to M and number of element in set B is equal to N मान लिया जाए। So number of element in set A cross B equal to number of element in set B cross A, ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, पढ़ाया था अभी ना, n of A into n of B equal to M into n। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन एक दे दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बताओ तो फटाफट। 2 into 5 इक्वल टू 10 चला आया। एनी डाउट हियर? अभी ये क्लास एंड हो जाएगी तो आप लोग दूसरा क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और द पॉइंट, इसी लिंक पे फिर से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। सर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए की ना, नॉट इक्वल टू होगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ठीक है।